Hello everyone, my name is Yash Maheshwari and welcome to the platform of an academy. So इस वीडियो में ये ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है, बिल्कुल अलग है, क्लास 10th के लिए है। ये वन शॉट वीडियो है जिसमें एक वीडियो में बस आपको एक वीडियो देखना है, अराउंड 1 घंटे का होगा और इस 1 घंटे में पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया जाएगा। सो स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी से। सो क्लास 10th की प्रोबेबिलिटी 1 घंटे में विद ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द डेटा, ऑल द डिटेल्स, जितनी चीज़ें हैं सब यहाँ पे कवर होने वाली हैं। सो बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ पे। सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास I would request you, I will tell you that this is Yash10 is my एजुकेटर कोड। सो ये कोड आप अपनी अनअकैडमी की जो लर्निंग ऐप है वहां पे डालेंगे तो आपको मेरी स्पेशल क्लासेस कब कब होती हैं ये पता चल जाएगा, एंड कौन सा कंटेंट कब जा रहा है, कब ऑनलाइन आ रहे हैं, कब यूट्यूब पे लाइव प्रीमियर हो रहा है, कब लाइव चल रहा है, ये सारी चीज़ें या ये डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे सब्सक्रिप्शंस पे बहुत सारे अभी इस समय डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं। सो दिस इज़ मी बेसिकली, मेरे पास अराउंड 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन टीचिंग आईएससी एज वेल एज सीबीएसई स्कूल्स फॉर बोथ क्लास 10th एंड 12th। तो इसी एक्सपीरियंस को शेयर करने आया हूँ यहाँ पे ताकि इस एक्सपीरियंस के थ्रू आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दे पाऊँ। सो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर दैट इज प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। होता क्या है प्रोबेबिलिटी ये समझते हैं सबसे पहले। सो प्रोबेबिलिटी इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। प्रोबेबिलिटी क्या है? मैथमेटिक्स की ब्रांच है कंसर्निंग न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ लाइकली एंड इवन इज टू अकर। मतलब कहने का मतलब बेसिकली ये है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस, किसी चीज के होने के कितने परसेंट चांसेस हैं या कितने परसेंट चांसेस नहीं हैं, ये है प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी का मतलब है कल बारिश होगी, इसके क्या चांसेस हैं? 50% चांसेस भी हो सकते हैं, 10% भी हो सकते हैं, 100% चांसेस भी होते हैं। अगर बादल हैं तो 100% चांसेस है कि बारिश होगी ही होगी। सो प्रोबेबिलिटी इज द ब्रांच ऑफ मैथ्स जो बहुत इंटरेस्टिंग है, बच्चों को थोड़ी सी कम समझ में आती है, पर भाई कसम से बता रहा हूं मेरी फेवरेट है और आपकी भी फेवरेट बन जाएगी। जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे आप अगर सॉल्व करोगे तो सारे क्वेश्चन यहां पे सॉल्व कर ले जाओगे, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। सो आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, मजा आएगा आपको प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने में। सो प्रोबेबिलिटी होता क्या है? चांसेस लेना। जैसे चांसेस लेना का मतलब हो गया जैसे हमने सिक्का कॉइन को टॉस किया, ठीक है, आप लोगों ने क्रिकेट जरूर खेला होगा, कॉइन टॉस किया होगा। सो कॉइन को टॉस करने में हेड आ रहा है या टेल आ रहा है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, क्या चांसेस है कि हम कॉइन का जो टॉस है वो जीतेंगे, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हम अपना टॉस है वो हारेंगे। सो दिस इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी। ये सब चलता है किस पे? प्रोबेबिलिटी पे, ठीक है। इंडिया का मैच है पाकिस्तान के साथ, क्या चांस है कि इंडिया जीतेगी, क्या चांस है कि इंडिया हारेगी? तो अगर इंडिया के पास प्लेयर्स अच्छे हैं सो चांसेस जीतने के बढ़ जाएंगे, और अगर प्लेयर्स उतने अच्छे नहीं हैं तो चांसेस जीतने के कम हो जाएंगे। तो यही चांसेस जो होते हैं इसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। सो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस, किसी चीज के अकर होने के चांसेस, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? कोई भी इवेंट है अगर, सो उसकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इवेंट का मतलब हो गया, इवेंट का मतलब हो गया जैसे लेट्स से हमने सिक्का उछाला, ठीक है। सो सिक्का उछाला, तो सिक्का उछाला इज एन एक्सपेरिमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी की भाषा में एक्सपेरिमेंट। इवेंट क्या हो गया? उसके जो आउटकम्स आते हैं वो हो जाते हैं हमारे इवेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया तो दैट इज एन एक्सपेरिमेंट, और यहां से दो इवेंट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। क्या क्या? या तो कॉइन पे हेड आएगा या तो कॉइन पे टेल आएगा। सो दोनों में से कोई एक चीज आ सकती है, या तो हेड या तो टेल। सो दीज आर नोन एज बेसिकली द इवेंट्स। सो किसी भी कॉइन को टॉस करने में दो इवेंट्स आ सकते हैं, आइदर हेड और टेल, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं? फेवरेबल आउटकम का मतलब है जिसकी प्रोबेबिलिटी, जिसके होने के चांस मुझे निकालना है। जैसे लेट से मैं आपसे कहूं कि इंडिया को मुझे जिताना है, आई एम अ इंडियन सपोर्टर, सो मैं इंडिया को जिताने के लिए मैं क्या करूंगा? मेरे लिए फेवरेबल आउटकम क्या है इंडिया और पाकिस्तान के मैच में? कि इंडिया जीते, ये मेरे लिए फेवरेबल है। वेयर एज अगर दूसरी जगह पाकिस्तानी बैठा है तो उसके लिए फेवरेबल क्या है? उसके लिए फेवरेबल है कि पाकिस्तान जीते, ठीक है। सो टोटल आउटकम में से या तो इंडिया जीतेगी या पाकिस्तान जीतेगी। सो यहां पे दो ही आउटकम्स हैं, इन दोनों आउटकम में मेरे लिए फेवरेबल आउटकम क्या है? मेरे लिए फेवरेबल आउटकम है कि इंडिया शुड विन। सो बेसिकली द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स
to an event upon total number of outcomes in that particular event। तो जैसे सिक्का उछालने की बात हो रही है, अगर मुझे हेड चाहिए, मुझे हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, आई वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। सो देखिए टोटल इवेंट्स कितने हैं, टोटल इवेंट्स हैं 2, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ठीक है। सो डिनोमिनेटर में वी ऑलवेज राइट द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या फिर टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। सो टोटल आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं यहाँ से, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, हमारे लिए फेवरेबल क्या है, हमारे लिए फेवरेबल है हेड, और हेड कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड विल बी 1/2। सिमिलरली अगर हम यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स निकालें, सो टेल आने की कितनी संभावना है, अगेन 2 में से 1, सो 1/2 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। सो किसी भी चीज के होने या ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट लाइज बिटवीन 0 and 1। सो कोई भी इवेंट है, अगर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, उसके होने के चांसेस निकालें, तो वो चांसेस कितने होंगे, या तो 100% वो होगा ही होगा, दैट इज नोन एज अ श्योर इवेंट, या फिर 0% होगा ही नहीं। भाई 100% से ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे हमने सिक्का उछाला तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब 2 बार हेड नहीं आएगा कि ऐसे वो साउथ इंडियन मूवी में दिखाते हैं कि एक बार हेड आया फिर से वो पलट गया फिर से दोबारा हेड आ गया, ऐसा नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मूवीज में दिखाते हैं, वैसा रहता है, ठीक है। सो किसी भी चीज के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में हमेशा लाई करेगी। इस चीज को बिल्कुल गार्ड बांध लेना है, अपने दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि सिक्का उछाला वो एक एक्सपेरिमेंट होता है, डाइस को रोल किया वो एक एक्सपेरिमेंट होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सपेरिमेंट। इवेंट क्या होता है, इवेंट का मतलब होता है कि हमारे जो आउटकम हैं वो कम होने चाहिए, आउटकम्स कम होने चाहिए, मतलब आउटकम्स जो हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, तो आउटकम हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है, ठीक है। सो ये हो गए हमारे लिए इवेंट। तो आउटकम का मतलब, इवेंट्स का मतलब हो गया टोटल आउटकम, ठीक है। सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है, सैंपल स्पेस का मतलब होता है इट इज द सेट ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट। सो सैंपल स्पेस का मतलब होता है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट का टोटल जितने भी आउटकम्स आ रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं सैंपल स्पेस, ठीक है। समझ में आया यहां तक, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। सो सैंपल स्पेस का मतलब हो गया टोटल आउटकम जो आ रहे हैं वो सैंपल स्पेस के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। सो इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब होता है ऐसे इवेंट्स जिनके होने के और ना होने के चांसेस बराबर होते हैं, उनको इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। जैसे सिक्का उछाला तो हेड आने के चांसेस इक्वली लाइकली, दोनों होने के चांसेस 50-50% है, ठीक है। अब हाँ, शोले वाला सिक्का ना उछालो कि जय ने सिक्का उछाला, दोनों तरफ हेड था और जैन ने चीटिंग करके वीरू को बचा लिया। सो वो वाली जो चीज है वो इक्वली लाइकली नहीं है, वो वहां पे कंडीशन क्या हो गई कि वहां पे चीटिंग हो गई भाई, ठीक है। सो इक्वली लाइकली का मतलब होता है इवेंट्स जिनके होने की संभावना, चांसेस, प्रोबेबिलिटी बराबर होती है, दैट इज नोन एज इक्वली लाइकली इवेंट्स। उसके बाद आता है श्योर या सर्टेन इवेंट। अब श्योर या सर्टेन इवेंट क्या होता है, सो श्योर इवेंट का मतलब है ऐसा इवेंट जो होना ही होना है 100%, जो मैंने बताया था आपको, दैट इज नोन एज श्योर इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट जो कभी हो ही नहीं सकता, जैसे एक सिक्का उछाला जिसमें दोनों तरफ हेड है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि टेल आ जाए, भाई हो ही नहीं सकता, टेल आ ही नहीं सकता, ठीक है। सो दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। अब डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, और क्वेश्चन से आपको समझाते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चंस को देखना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड एन ऑड नंबर। अब देखिए सॉल्व करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है, सॉल्व करने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि सबसे पहले लिख लो सैंपल स्पेस। अब भाई ये सैंपल स्पेस किस चिड़िया का नाम है, सो सैंपल स्पेस का मतलब होता है अगर हम कोई इवेंट कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसके जितने भी आउटकम्स हैं उनको अगर सेट के फॉर्म में लिख लें, सो दैट इज नोन एज सैंपल स्पेस। सो अगर किसी भी इवेंट के, किसी भी एक्सपेरिमेंट के सारे इवेंट्स को लिख लिया जाए सेट के फॉर्म में, तो उसको हम लोग कहते हैं सैंपल स्पेस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक डाइस को रोल करते हैं, सो डाइस को रोल करने में हमारे पास टोटल आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, यही तो टोटल आउटकम आ सकते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 आर द टोटल आउटकम, ठीक है। दिस, इसका जो सेट बनाया हमने, दिस इज नोन एज सैंपल स्पेस। तो इसको क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस बोलेंगे। तो किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले ये फाइंड आउट करिए कि सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा। सो सैंपल स्पेस को अगर लिख लिया ना तो लाइव झिंगा लाला हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। तो यहां पे कह रहा है अ डाई इज थ्रोन वंस,
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें प्राइम नंबर आएंगे, तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे सैंपल स्पेस लिख लिए, ठीक है। अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। सो फर्स्ट पार्ट का हम लोग आंसर सॉल्व करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। अच्छा भाई, सो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताया, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। सो फेवरेबल आउटकम हमारे लिए यहाँ पे क्या है, हमको किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्राइम नंबर की। सो जितने भी प्राइम नंबर्स यहाँ पे आ रहे हैं वो हमारे लिए हो गए फेवरेबल आउटकम, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे लिए पहला प्राइम नंबर आ रहा है 2, फिर आ रहा है 3, फिर आ रहा है 5। सो देयर आर 3 प्राइम नंबर्स, ठीक है। सो फेवरेबल आउटकम हो गए 3 आउट ऑफ टोटल आउटकम। सो टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स हैं 6। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, सो द आंसर विल बी 1/2। सो हाफ मतलब 50% चांसेस हैं कि डाई रोल करने पे प्राइम नंबर है। आप देखो बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं, बच्चे गलती करते हैं 1 को भी काउंट कर लेते हैं। देखिए 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा। 1 ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, ठीक है। सो ये चीज़ अगर आपको क्लियर है तो ये कभी भी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है कि अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में लाई करने वाले सारे नंबर्स हमारे लिए फेवरेबल आउटकम हैं। सो नंबर बिटवीन 2 and 6, नंबर बिटवीन 2 and 6 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो 2 और 6 के बीच में टोटल कितने नंबर्स हैं, सो दीज आर 3, 4, 5, 3 नंबर्स। So again favorable outcome is 3 out of total outcome is 6, so that is equals to half 1/2। so ये probability कितनी आ गई, 1/2 के बराबर आ गई, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक। थर्ड पार्ट पे आते हैं, कह रहा है probability of finding an odd number। अच्छा भाई, सो ऑड नंबर भी निकाल लेते हैं। तो ऑड नंबर यहाँ से कितने हैं देखते हैं। सो ऑड नंबर्स टोटल यहाँ पे कितने हैं, ऑड नंबर है 1, 3, 5। सो टोटल कितने हो गए फेवरेबल आउटकम, अगेन 3 एंड टोटल अपॉन 6। सो इसका आंसर आ गया 1/2। सो गजब हो गया, तीनों का आंसर सेम आ गया। वैसे आता नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा कि प्रोबेबिलिटी में सारे आंसर ही 1/2 1/2 1/2 होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आ गया है, जो कंडीशन पूछी थी उसके सबके होने के चांसेस 50-50% है, इसलिए ये आ गया, ठीक है। सो टेंशन नहीं लेनी है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कॉपी करते जाइए, बस 1 घंटा दीजिए और पूरा चैप्टर खत्म। अमेजिंग चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। अच्छा जी, क्वेश्चन देखिए क्या है, खतरनाक क्वेश्चन है। कह रहा है एक डाइस को रोल किया जा रहा है। अच्छा, डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को 2 बार फेंका जा रहा है, ठीक है। 2 बार फेंका जा रहा है मतलब एक बार रोल करते हैं, उसका नंबर जो आया, फिर दूसरी बार रोल किया, फिर उसका नंबर नोट किया। सो 2 बार हम लोग नंबर्स को नोट कर रहे हैं। अच्छा जी, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको यहाँ से सैंपल स्पेस बना लेना है। सैंपल स्पेस का मतलब हो गया टोटल जो भी आउटकम्स आ रहे हैं उनको हम लोग को लिख लेना है इन फॉर्म ऑफ अ सेट। तो सेट के फॉर्म में लिख लेते हैं। अच्छा, अब 2 डाई को रोल किया जाए एक साथ या फिर एक डाई को 2 बार रोल किया जाए, बात एक ही है। इसको समझिएगा कैसे, जैसे एक डाई को 2 बार फेंका जाएगा, तो एक डाई को एक बार फेंका जाएगा, तो लेट से पहले डाई पे आ गया 1, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर से उसी डाई को फेंका, तो दूसरे डाई पे क्या आ गया, फिर से लेट से आ गया 1, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, पहले फेंका, पहले पे 1 आया, दूसरा फेंका, दूसरे पे 2 आ गया, ये भी हो सकता है, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, या 2 डाई को एक ही बार फेंको, तो 2 डाई को अगर एक साथ फेंक दोगे तो क्या आएगा, दोनों पे नंबर्स आएंगे, उन दोनों नंबर्स को कॉपी कर लो, ठीक है। सो यहाँ से सैंपल स्पेस क्या क्या आ सकता है ये देखते हैं। सो ये आ सकता है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इस तरीके से आ सकता है। और क्या आ सकता है, और आ सकता है पहले पे 2 आ सकता है। सो 2 के साथ सारे कॉम्बिनेशंस लिख लीजिए। 2 के साथ 2 2 हो सकता है, 2 के साथ 2 3 हो सकता है, 2 के साथ 4 हो सकता है, 2 के साथ 5 हो सकता है, एंड 2 के साथ 6 भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली 3 के साथ 1 हो सकता है, 3 के साथ 2 हो सकता है, 3 के साथ 3 हो सकता है, 3 के साथ 4 हो सकता है, 3 के साथ 5 हो सकता है, 3 के साथ 6 भी हो सकता है भाई, ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, 4 के साथ भी हो सकता है ये सारी कंडीशन। सो 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4, 4 के साथ 5, 4 के साथ 6, ऐसा भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, 5 के साथ भी हो सकता है। सो पहले डाई पहले रोल पे 5 आया 1 के साथ, फिर 5 आया 2 के साथ, फिर 5 आया 3 के साथ, फिर 5 आया 4 के साथ, फिर 5 आया 5 के साथ, फिर 5 आया 6 के साथ। तो ये थोड़ा सा आपको लग सकता है कि भाई बहुत लंबा है, पर इससे ज़्यादा लंबा नहीं आता। 2 डाई से ज़्यादा रोल नहीं करवाएंगे, 3 नहीं करवाएंगे, ठीक है। ये हो गया 6 1
6 2, 6 3, 6 4, 6 5 and 6 6. So these are the total possible outcomes जो आ सकते हैं दो डाई को रोल करने में या एक डाई को दो बार रोल करने में, इससे ज़्यादा नहीं आएगा. सो अगर इनको टोटल काउंट करेंगे ना तो ये कितने आ जाएंगे, ये आते हैं टोटल आउटकम्स आते हैं 36 के बराबर. सो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स का भी एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स अगर हमको निकालने हैं विदाउट राइटिंग देम, डायरेक्टली निकालना है नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है बेसिकली, अब ये जो फॉर्मूला है ना ये कोई बुक में नहीं, मतलब बुक में दिया होता है पर इसका कोई ऐसा डिनोट करने का तरीका नहीं है. क्या फॉर्मूला है ये मैं आपको समझाता हूँ. सो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स आता है आउटकम ऑफ एन इवेंट, आउटकम ऑफ एन इवेंट टू द पावर नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड. अब इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, इस चीज़ का मतलब क्या है. सो किसी भी इवेंट को अगर हम 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कर रहे हैं तो टोटल आउटकम्स कितने आ सकते हैं, उनका नंबर कैसे निकालेंगे. सो उनका नंबर निकालने के लिए ये छोटा सा फॉर्मूला है, आउटकम ऑफ एन इवेंट, एक बार उस चीज़ को करने में टोटल आउटकम्स कितने आ रहे हैं उतना नंबर लिख लीजिए. जैसे इस केस में अगर एक डाई को एक बार थ्रो किया जाए तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, 6 आएंगे. ठीक है, सो ये हो गया 6 टू द पावर, जितनी बार उसको रिपीट किया जा रहा है. तो यहाँ पे एक डाई को कितनी बार रिपीट किया जा रहा है, कितनी बार थ्रो किया जा रहा है, 2 टाइम्स. सो आ जाएगा 6 टू द पावर 2 दैट इज इक्वल्स टू 36. तो किसके बराबर आ जाएगा, 36 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि आप एक डाई को 2 बार रोल कर रहे हो या 2 डाइस को एक साथ रोल करते तब भी हमारा टोटल आउटकम आता है 36. ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए. जैसे लेट से 2 कॉइन्स एक साथ टॉस किए गए तो टोटल आउटकम्स कितने आ जाएंगे. सो 2 कॉइन्स अगर एक साथ टॉस किए गए, सो एक कॉइन में आउटकम्स कितने आते हैं, या तो हेड आता है या टेल आता है. अब इसी को क्या किया गया, 2 बार कर दिया गया. सो यहाँ से टोटल आउटकम्स कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे. सिमिलरली अगर 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया जाएगा, सो एक कॉइन को टॉस करने में 2 आउटकम्स आते हैं, 3 बार रिपीट किया गया, सो इसका आंसर आ जाएगा 8 के बराबर. ठीक है, सो ये फॉर्मूला बहुत ईजी है, बहुत बेसिक सा है. इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम आता है, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि जब हम लोग टोटल सैम्पल स्पेस बना रहे होते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ टर्म मिस हो जाता है, और जब मिस हो जाता है ना तो पूरा आंसर गड़बड़ हो जाता है. तो इसलिए अगर हमको पता है तो हम लोग यहाँ से काउंट करके देख सकते हैं कि कुछ मिस हुआ है कि नहीं हुआ है. ठीक है, सो दिस इज इट. सो हमने सबसे पहले यहाँ पे बना लिया सैम्पल स्पेस. अब आते हैं हम क्वेश्चन पे कि भाई पूछो क्या पूछना है तुम्हें. सो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है 5 विल नॉट कम आइदर टाइम. 5 विल नॉट कम आइदर टाइम मतलब 5 दोनों बार नहीं आएगा, पहली बार भी नहीं आएगा, दूसरी बार भी नहीं आएगा, बाकी कुछ भी आए वो सब हमारे लिए अच्छा है. 5 नहीं आना चाहिए, 5 जो है वो नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी आए कोई दिक्कत नहीं है, भंगड़ा पाएंगे अगर कुछ भी आएगा. 5 नहीं आना चाहिए. ठीक है, सो 5 नहीं आना चाहिए के लिए क्या करेंगे हम लोग, सो इस 5 को हमने यहाँ से हटा दिया, तो 5 नहीं आना चाहिए, इसको यहाँ से हटा दिया, तो बचा क्या हमारे पास, जो टोटल बचे हुए आउटकम्स हैं उनको काउंट कर लीजिए, ये हो गए हमारे लिए फेवरेबल आउटकम. बस 5 नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी है सब फेवरेबल है. ठीक है, सो फेवरेबल आउटकम यहाँ से कितने आ जाएंगे भाई, टोटल आउटकम थे 36, एक को हटा दिया तो कितने बचे 35/36. दीज आर द फेवरेबल आउटकम्स फॉर हमारे लिए. फर्स्ट के लिए 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम. सेकंड में देखते हैं, सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस. अब इस चीज को समझिएगा, एट लीस्ट वंस को, एट लीस्ट वंस का मतलब होता है कम से कम एक बार तो 5 आना ही चाहिए, एक से ज्यादा बार भी आ सकता है. तो यहाँ पे क्योंकि 2 ही बार रोल कर रहे हैं डाइस को, तो एक से ज्यादा बार मतलब 2 भी 5 आ सकते हैं, ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल है यहाँ पे. ठीक है, तो क्या एक्सेप्टेबल है यहाँ पे कि कम से कम एक 5 आना चाहिए और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, तो ये हमारे लिए यहाँ पे फेवरेबल आउटकम है. तो यहाँ पे देख लेते हैं कि 5 किस में आ रहा है. सो कम से कम एक बार 5 आना चाहिए, ये सारे टर्म्स हो गए जिसमें कम से कम एक बार 5 आ रहा है, और ये सारे टर्म्स हो गए जिसमें कम से कम एक बार 5 आ रहा है. अच्छा, 2 बार भी आ सकता है, एक से ज़्यादा बार, एटलीस्ट दिया, एटलीस्ट 1 टाइम्स, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक बार 5 आना चाहिए, एक से ज्यादा बार भी आ सकता है, तो एक से ज्यादा बार इसमें भी आ सकता है. तो इन नंबर्स को सबको काउंट कर लेते, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए 11/36. सो फेवरेबल आउटकम हो गए हमारे लिए 11 और टोटल आउटकम हो गए यहाँ से 36. सो ये वो वाले टर्म्स थे जिनमें कम से कम एक बार 5 आ ही रहा था. ठीक है, और एक से ज़्यादा बार भी आ रहा था, तो उसको भी हमने यहाँ पे काउंट कर लिया. ठीक है,
हर इवेंट को एक ही बार काउंट करना है, 2 बार काउंट मत कर लीजिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे सैम्पल स्पेस, जैसे हम लोगों ने सेट्स में पढ़ा था ना, सेट्स में क्या होता है, सेट्स में कोई भी इवेंट एक ही बार आता है, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको सेट के फॉर्म में लिख लिया, तो ये एक ही बार आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन साइमल्टेनियसली, अगेन अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन साइमल्टेनियसली। पिछले क्वेश्चन में कह रहा था एक डाई को 2 बार फेंका गया, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है 2 डाइसेस को एक साथ फेंका जा रहा है, ठीक है। तो खेल रहे हैं हमारे साथ, हमको खिलवाना नहीं है, हमको सिर्फ आंसर सही बताना है। सो पेयर ऑफ डाई इज थ्रोन साइमल्टेनियसली, क्या प्रोबेबिलिटी है कि डबलेट आए। डबलेट का मतलब क्या होता है भाई, देखने में सुनने में ये शब्द आपको खतरनाक सा लग सकता है, पर डरने का नहीं है। डबलेट का मतलब होता है दोनों पे सेम नंबर आए। दोनों पे सेम नंबर आए मतलब दोनों डाइस फेंके तो दोनों पे 1 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 5 5 आ सकता है एंड 6 6 आ सकता है। तो ये इसको कहते हैं डबलेट। ये हो गए हमारे डबलेट, क्योंकि 2 2 बार आ सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गए हमारे डबलेट। तो क्या प्रोबेबिलिटी है डबलेट की? सो डबलेट की प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू, टोटल आउटकम्स कितने हैं फेवरेबल हमारे लिए यहाँ से 6 आउट ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हैं 36। सो प्रोबेबिलिटी आ गई यहाँ से 1/6 के बराबर, ठीक है। सो डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6 के बराबर। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में कह रहा है सम ऑफ द नंबर ऑन 2 डाइस इज ऑलवेज 7। जो डाइस पे सम आना चाहिए नंबर्स का, दोनों नंबर्स को अगर ऐड करें डाइस के ऊपर वाले, तो सम हमेशा 7 आना चाहिए, ऐसा हमको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अब देखिए 7 आने के लिए हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या हो जाएंगे। सो 7 आने के लिए हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे, पहले पे 6 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए, या फिर पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए। और क्या हो सकता है, पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 5 आ जाए, या पहले पे 5 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए। और क्या हो सकता है, पहले पे 3 आ जाए, दूसरे पे 4 आ जाए, या पहले पे 4 आ जाए, दूसरे पे 3 आ जाए। और क्या हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। सो हमने क्या किया बेसिकली, यहाँ पे ये जो लिखा है ना, ये अगर लिखने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं, वही हमने टोटल सैंपल स्पेस लिख लिया और इसमें से छाट लिए किनका किनका सम 7 है, तो हमारे लिए फेवरेबल आउटकम आ जाएंगे। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीज़ें आप अपने आप ही फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया कि 2 डाइस को रोल करेंगे, सम 7 कौन कौन सी कंडीशन में आ सकता है, ये सारी कंडीशंस में आ सकता है। सो फेवरेबल आउटकम हमारे लिए कितने हो गए यहाँ से, अगेन 6 हो गए। सो फेवरेबल आउटकम हो गए 6, टोटल आउटकम कितने होते हैं 36। सो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 1/6। सो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई इसकी, 1/6 के बराबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है 2 डाइस 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। तो मान लेते हैं ये वाले हमारे डाइस हैं 1 ब्लू एंड 1 ग्रे। चलो भाई एक को ब्लू कर देते हैं, ये हो गया हमारा ब्लू वाला डाई, ठीक है। और दूसरा वाला जो है वो ग्रे वाला डाइस, को ग्रे वाला बोल देते हैं, ठीक है। सो कह रहा है 2 डाइस 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। ये दोनों डाइस एक साथ रोल किए जा रहे हैं। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, तो भाई वही वाले पॉसिबल आउटकम्स हैं जो इससे पहले मैंने लिखा था, ये वाले हैं। ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, तो ये यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। ये आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं तो इसलिए इसको स्किप करेंगे। सो कह रहा है राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, लिख चुके हैं भाई। कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर्स आ रहे हैं उनका जो सम है वो 8 के बराबर है, ठीक है। जो डाइस के ऊपर जो नंबर आया उन दोनों डाइसेस को नंबर्स को अगर ऐड करें तो 8 के बराबर होना चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अच्छा भाई, सो 8 के लिए क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। सो 8 के लिए फेवरेबल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, तो हमने सैंपल स्पेस बना लिया, यहाँ से निकाल लेंगे कि 8 के लिए फेवरेबल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं। सो 8 के लिए हो सकता है 6 और 2, इस पे 8 हो सकता है, ठीक है। 6 और 2 पे 8 हो सकता है, और किस पे हो सकता है 5 और 3 पे 8 हो सकता है, और किस पे हो सकता है, और 3 5 पे 8 हो सकता है, 4 4 पे 8 हो सकता है, 2 6 पे 8 हो सकता है, 6 2 पे 8 हो सकता है। सो ये सारे टर्म्स हो गए जिन पे हमको सम मिलेगा 8 के बराबर। कौन कौन से, 2 6 6 2 5 3 3 5 4 4 एंड सो ऑन, बस यही मिलेंगे, ठीक है। इनको देख लीजिए, टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 1 2 3 4 5। सो फेवरेबल आउटकम हमारे लिए यहाँ पे कितना हो गया 5। सो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हैं 36। सो द आंसर इज 5/36, ठीक है। सो ये आंसर आ गया 5/36। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है सम आना चाहिए 13। अब देखिए 2 डाइसेस जिनके ऊपर जो मैक्सिमम नंबर है दैट इज 6, ठीक है। तो अगर दोनों पे 6 6 आएगा तो टोटल सम कितना आएगा, टोटल सम आएगा 12 के बराबर।
लेकिन ये कह रहा है सम 13 आना चाहिए। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि डाई के ऊपर जो मैक्सिमम नंबर है वो 6 है, तो दोनों पे जो मैक्सिमम सम बनेगा दोनों का मिला के वो 12 ही तो बनेगा, 12 से ज़्यादा थोड़ी ना बन सकता है। सो 13 हो ही नहीं सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0/36। 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0, सो दिस इज 0। दिस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। ये इवेंट हो ही नहीं सकता क्योंकि सम 13 के बराबर कभी आ ही नहीं सकता। ठीक है, सो दिस इज 0। कह रहा है लेस देन और इक्वल टू 12। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सम है या तो 12 आए या 12 से कम आए, 12 आए या 12 से कम आए, लेस देन और इक्वल टू 12। तो देखिए टोटल इवेंट्स जो हमने लिखे ना यहाँ पे, अब लेस देन और इक्वल टू 12 का मतलब क्या है? सम क्या क्या आ सकता है? सम आ सकता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। सो लेस देन और इक्वल टू 12 में ये सारे सम्स आ सकते हैं। अब भाई जाहिर सी बात है, अगर दो डाई को रोल करेंगे तो जो भी सम आएगा वो 12 या 12 से कम ही आएगा, क्योंकि मैक्सिमम 12 आ सकता है कब? जब दोनों डाई पे छक्के पड़ जाएं, दोनों डाई पे 6 आ जाए, ठीक है, तभी 12 आएगा। और इससे कम कुछ भी आएगा, इससे कम जितने भी इवेंट्स हैं यहाँ पे, इन सबको अगर सम कर लें तो ये सब क्या है? ये सब 12, ये 12 वाला तो बस ये है 6, इसको हटा दीजिए तो बाकी सब क्या है? 12 से कम। तो ये सारे ही इवेंट्स आ जाएंगे यहाँ पे विच आर लेस देन और इक्वल टू 12। सो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 36/36 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये यहाँ पे क्या हो गया? ये यहाँ पे हो गया श्योर इवेंट। ये तो होना ही होना है, कुछ भी कर लो, सम या तो 12 आएगा या 12 से कम आएगा। सो दिस इज नोन एज श्योर इवेंट। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 12। और ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा इम्पॉसिबल इवेंट, जो कभी हो ही नहीं सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा। भाई अगर क्लास में मज़ा आ रहा है और पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो जल्दी से अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन परचेज कर लीजिए, तुरंत कर लीजिए। बहुत सारी इसमें आपको एडवांटेजेस मिलते हैं, जैसे लाइव क्लास होता है, आपको घर पे बैठ के लाइव क्लास लेना है, ट्यूटर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कोरोना में रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, सारे कोर्सेज आपको सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में दे दिए जाएंगे जिसका आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। सो लिखने के लिए, नोट्स बनाने के लिए टेंशन नहीं लेने का, बस यहीं पे डिपेंडेंट रहने का। टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, तो आपको अगर मन करे कि भाई मुझे एक्स सर से पढ़ना है तो आप एक्स सर से पढ़ लो, मुझे ए मैम से पढ़ना है आप ए मैम से पढ़ लो, मुझे बी मैम से पढ़ना है बी मैम से भी पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने अगर सब्सक्रिप्शन परचेज किया तो आप एक ही उसी पर्टिकुलर टीचर से पढ़ोगे, आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो। मतलब जिससे मज़ा आ जाए ना, जिससे आपका दिल कनेक्ट हो जाए कि भाई ये जो है ये तो छा जाते हैं, यही पढ़ाते हैं, बाकी तो सब पानी है, बस उन्हीं से आप पढ़ सकते हो। सो टॉप एजुकेटर्स इंडिया के वो आपको मिलेंगे यहाँ पे। रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लासेस होंगी। सो आपके अगर कुछ डाउट्स आते हैं तो आप अपने डाउट्स शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और एप्लीकेशन के थ्रू, मतलब उस पर एप्लीकेशन पे ऑप्शन होता है तो वहाँ से आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। पूरा कोर्स कवर कराया जाएगा, बैच के हिसाब से कोर्सेज होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज़ होंगी, टेस्ट भी लाइव होंगे जिसको आपको देना पड़ेगा, प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, स्टडी मटेरियल PDF के फॉर्म में दिया जाएगा, मेंटोर एंड गाइडेंस भी आपको मिलेगी। सो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्टिव तक 100% मार्क्स लाने के लिए पास पहुंच सकते हो, कैसे वो गेन कर सकते हो। सो दिस इज प्लस सब्सक्रिप्शन। अब फीस इसकी कितनी है? सो फीस इसकी बहुत नॉमिनल सी है। सो अगर इसकी फीस की बात करें, सो 12 मंथ्स की जो फीस है दैट इज जस्ट 13,500 एंड दिस इज नॉट फॉर अ सिंगल सब्जेक्ट। सारे सब्जेक्ट्स के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ्स पढ़ो, आप मैथ्स भी पढ़ो, कंप्यूटर भी पढ़ो, इंग्लिश भी पढ़ो, SST भी पढ़ो, सब पढ़ो, जो पढ़ना है वो पढ़ो, लेकिन द फीस इज ओनली 13,500। तो चाहे एक सब्जेक्ट पढ़ो चाहे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ो, फीस वही सेम रहेगी। तो मेरे हिसाब से भाई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ ला लो, जब सारे सब्जेक्ट्स में नंबर आएंगे तभी तो परसेंटेज बनेगी, और परसेंटेज बनाने के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। सो एक साल का जो कोर्स है दैट इज जस्ट फॉर 13,500 और 6 मंथ्स का जो कोर्स है दैट इज जस्ट फॉर 9,000 रुपीज़। सो इसको जल्दी से परचेज कर लीजिए क्योंकि ये एडवांटेजेस आपको मिलेंगे। और हाँ, सबसे नीचे आपको सबसे नीचे वहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा जिसमें आपको एजुकेटर का कोड डालना रहेगा। तो एजुकेटर का कोड डालना है, माई कोड इज़ यश10। ये यश10 कोड डालेंगे और काम मज़ेदार हो जाएगा। सो यश10 कोड डालना है नीचे एजुकेटर के उसमें, और आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा, मुफ्त 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 तुरंत का तुरंत मिल जाएगा 10% का फ्लैट डिस्काउंट। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं।
सिमिलरली अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है। इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या है भाई, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में और भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है एज़ कम्पेयर टू प्लस सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे आपको पर्सनल मेंटोर मिलेगा, लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस होंगी, वीकली रिपोर्ट क्रिएट की जाएगी, पेरेंट्स से भी वार्तालाप होगा टीचर्स का, जिसमें आपके पेरेंट्स को भी बताया जाएगा कैसी परफॉर्मेंस चल रही है, आपके गोल प्लान किए जाएंगे कि किस तरीके से आप अपने गोल्स तक पहुंच सकते हैं। और जो भी बेनिफिट्स मैंने अभी आपको बताए प्लस सब्सक्रिप्शन के, वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। अब आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की फ़ीस की अगर बात की जाए तो फ़ीस कितनी है भाई यहाँ पे। सो फीस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की अगर देखी जाए तो 12 मंथ्स की है 25,200 एंड 6 मंथ्स की है 15,300। सो फीस की अगर बात करें यहाँ पे, सो जस्ट 15,300 6 मंथ्स के लिए हो जाएगा एंड 12 मंथ्स के लिए हो जाएगा 25,200। तो ये हो जाएगा हमारे 1 साल के और 6 महीने के कोर्स के लिए, ये सारी फैसिलिटीज़ के साथ। अगेन बहुत अच्छी चीज़ है। करना क्या है, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, उस ऑप्शन में आपको डालना है यश 10 और यश 10 कोड डालते ही आपको क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा जैसे ही आप कोड डालेंगे यश 10। सो इस कोड को मत भूलिएगा, मुझे मत भूलिएगा, और इस कोड का यूज़ करके 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट वहाँ पे ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। सो हमने अभी तक डाइस के सारे क्वेश्चंस कर लिए, कुछ क्वेश्चंस कॉइन के भी किए। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कार्ड्स की। प्लेइंग कार्ड्स क्या होता है भाई, ताश के पत्ते खेले होंगे सबने, या नहीं भी खेले होंगे तो टेंशन नहीं लेने का, आज मैं आपको सब समझाने वाला हूँ। बहुत ज़बरदस्त है ये कार्ड, और इन कार्ड्स को खेलिए ज़रूर। अगर घर पे मार पड़ती है, पापा या मम्मी रिस्ट्रिक्ट करते, देखिए कुछ लोग क्यों करते हैं, क्योंकि इस पर बेटिंग होती है, इसमें लोग पैसा लगाते हैं, जुआ खेलते हैं, विच इज़ रॉन्ग। लेकिन इसको एंटरटेनमेंट के लिए खेलिए, इसको नॉलेज के लिए खेलिए, इसको प्रोबेबिलिटी सीखने के लिए खेलिए, तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आता है कसम से। सो इसको मैं समझाता हूँ, देखिए। सो ये जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ना, देयर आर टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स। सो 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं हमारे पास, हमारे ताश के पत्तों में 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। इन 52 प्लेइंग कार्ड्स में से 26 कार्ड्स जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, और जो 26 कार्ड्स होते हैं वो रेड होते हैं। जैसे आपको यहाँ पे ये जो पूरी रो दिखाई दे रही है, ये सारे रेड हैं, तो इनको टोटल को अगर काउंट कीजिए तो ये 26 हैं। सिमिलरली अगर ऊपर वाली फर्स्ट 2 रोज देखिए तो ये ब्लैक कलर के हैं, और ब्लैक कलर के भी 26 हैं। सो बेसिकली 52 कार्ड्स में 26 कार्ड्स ब्लैक, 26 कार्ड्स रेड, ये चीज़ दिमाग में रखनी है। नाउ ये जो आपको साइन दिखाई दे रहा है ना, दिस साइन इज नोन एज क्लब्स। तो ये सूट्स होते हैं। सो बेसिकली 4 सूट्स होते हैं हमारे ताश के गड्डी में, 4 सूट्स। व्हाट आर दीज 4 सूट्स? तो 4 सूट्स का मतलब है 4 पैटर्न्स बेसिकली। सो ये जो फर्स्ट पैटर्न है इसको बोलते हैं क्लब्स, जो सेकंड पैटर्न है इसको बोलते हैं स्पेड्स, ठीक है। जो थर्ड पैटर्न है इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे हार्ट्स, क्योंकि हार्ट के शेप का है। एंड जो फोर्थ पैटर्न है इसको यहाँ पे बोलते हैं डायमंड, ठीक है, क्योंकि ये डायमंड के शेप का है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, हिंदी में बड़े खतरनाक से नाम है। सो हिंदी में जो क्लब्स होता है उसको कहते हैं चिड़ी का पत्ता। जो ये ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं काला पान या फिर हुकुम का पत्ता। दिस रेड वन हार्ट जैसा जो है इसको दिल नहीं कहते हिंदी में, इसको कहते हैं पान। और हिंदी में जो डायमंड इंग्लिश का होता है ना, वो हिंदी में हो जाता है ईट। तो इंग्लिश का डायमंड हिंदी में ईट में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये टोटल कार्ड्स होते हैं। अब क्लब्स के टोटल 13 कार्ड्स होते हैं, स्पेड्स के भी 13 कार्ड्स होते हैं, हार्ट्स के भी 13 कार्ड्स होते हैं, एंड डायमंड के भी 13 कार्ड्स होते हैं। तो इनको अगर ऐड किया जाए 13 + 13 + 13, सो दैट विल बी इक्वल टू 52। सो इन टोटल कार्ड्स को ऐड किया जाए तो 52 के बराबर होते हैं, मतलब हर टाइप के 13 कार्ड्स। ठीक है, अब हर कार्ड जो होता है, जैसे ये है एस, इसको कहते हैं एस, हिंदी में कहते हैं इक्का, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर्स होते हैं 2 to 10। फिर उसके बाद ये होता है जे, जिसको हम लोग कहते हैं जैक, क्यू जिसको हम लोग कहते हैं क्वीन, एंड के जिसको हम लोग कहते हैं किंग। सो ये बेसिकली हमारे टाइप्स होते हैं कार्ड के। सो एस जो होते हैं टोटल, दीज आर 4 इन नंबर। सिमिलरली 2 जो है वो भी 4 इन नंबर, यानी ईच कार्ड इज 4 इन नंबर। ये टोटल जो कार्ड्स हैं ये सब 4-4 पीसेज होते हैं अलग अलग सूट्स के। ठीक है, टोटल जैक कितने होते हैं 4, टोटल क्वीन कितनी होती है 4, टोटल किंग कितने होते हैं 4। सो क्वीन को हिंदी में कहते हैं बेगम, किंग को हिंदी में कहते हैं बादशाह, और जैक को हिंदी में कहते हैं गुलाम। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक कार्ड्स, बेसिक टर्मिनोलॉजीज विच विल बी यूज्ड। अच्छा,
यहाँ पे अगर दो चीज़ के पत्ते और होते हैं, फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स क्या होते हैं? सो फेस कार्ड्स का मतलब होता है ये वाले जो जैक, क्वीन और किंग है ना, ये वाले जो कार्ड्स हैं इनको हम लोग कहते हैं यहाँ पे फेस कार्ड्स। ये फेस कार्ड्स क्यों? देखिए यहाँ पे आपको फेस बना हुआ दिखाई देगा। सो टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं? सो दिस इज 3 × 4 दैट इज इक्वल्स टू 12। सो फेस कार्ड्स की अगर हम लोग बात करें, सो दीज आर 12 इन नंबर। 12 होते हैं हमारे फेस कार्ड्स, ठीक है। सो फेस कार्ड्स हो गए 12, ये चीज़ भी यहाँ पे याद रखनी है। बाकी कुछ क्वेश्चन में अभी आएगा तो उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, चलिए। सो कह रहा है क्वेश्चन में 5 कार्ड्स द 10 जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स आर वेल शफर्ड विद देयर फेसेस डाउनवर्ड्स। तो 5 कार्ड्स लिए जा रहे हैं, कौन कौन से? 10, जैक का मतलब हो गया जे, क्वीन, किंग एंड एस। ये 5 कार्ड्स हैं, इनको हम लोग क्या कर रहे हैं? फेट रहे हैं। इनको एक के ऊपर एक के ऊपर एक बिल्ड किया गया है, शफल्ड विद देयर फेसेस डाउनवर्ड। उनके फेसेस नीचे रखे, हमको नहीं दिख रहा कि उसमें क्या है। कह रहा है 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम। उन 5 कार्ड्स में से हम एक कार्ड रैंडमली निकाल के चेक करते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो कार्ड होगा वो क्वीन होगी। सो 5 कार्ड्स हैं, 5 में से हमने उनको बिछा दिया है और उसमें से एक सेलेक्ट करके देख रहे हैं क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो क्वीन होगी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन विल बी इक्वल टू अगेन फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम क्वीन कितनी है यहाँ पे? सिर्फ एक है। और टोटल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पे? 5 हैं। सो आंसर कितना आ जाएगा? 1/5। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी फॉर द क्वीन इज 1/5। 5 में से एक चांस है कि क्वीन आएगा, ठीक है। सो दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कार्ड्स इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शेफर्ड डेक। कार्ड्स नहीं होना चाहिए, कार्ड है। कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शेफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। क्या प्रोबेबिलिटी है दैट द कार्ड ड्रॉन इज रेड कार्ड? अच्छा, कह रहा है एक कार्ड निकाला गया है वेल शेफर्ड पैक ऑफ 52 के कार्ड में से, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो कार्ड है वो रेड कलर का कार्ड है। सो प्रोबेबिलिटी कि रेड कलर का कार्ड है, तो इसका कैसे निकालेंगे? तो देखिए प्रोबेबिलिटी की वो रेड कलर का कार्ड है। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? अभी मैंने आपको बताया 52। 52 में से रेड कितने होते हैं? 26 रेड होते हैं एंड 26 ब्लैक होते हैं। सो फेवरेबल आउटकम रेड कार्ड के लिए कितना हो गया? 26। टोटल आउटकम कितना हो गया? 52। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये किसके बराबर आ गया? 1/2 के बराबर। सो प्रोबेबिलिटी कि वो रेड कलर का कार्ड है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? हाफ के बराबर, ठीक है। सेकेंड पार्ट में कह रहा है अ नॉन एस। अ नॉन एस का मतलब है वो एस नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। नॉन एस, नॉन एस का मतलब है एस नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। तो टोटल एसेस कितने होते हैं? टोटल एसेस होते हैं, टोटल एसेस होते हैं हमारे पास 4। सो 4 एसेस होते हैं। क्योंकि 4 एसेस होते हैं तो हमको एस नहीं चाहिए, तो उनको हटा दो गड्डी में से। तो 52 में से अगर 4 एसेस को रिमूव कर दिया जाए तो टोटल एसेस कितने बचे? टोटल एसेस बचे 48, ठीक है। सो इसके लिए हमारे लिए फेवरेबल आउटकम क्या हो गया यहाँ से? सो फेवरेबल आउटकम हो गया एस नहीं आना चाहिए, बाकी सब हमारे लिए फेवरेबल है, यानी 48/52। दिस इज द फाइनल आंसर। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो 4 से कैंसिल करें, ये आ जाएगा 12। 4 से किया 13। सो दिस इज 12/13। क्या प्रोबेबिलिटी है कि नॉन एस होना चाहिए, एस नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। सो एस को हटा दिया, बाकी बचे हुए पत्ते हमारे लिए फेवरेबल आउटकम हो गए। सेकंड में कह रहा है, थर्ड पार्ट पे कह रहा है किंग होना चाहिए या फिर जैक होना चाहिए। सो क्या प्रोबेबिलिटी है कि या तो किंग है या तो जैक है। तो टोटल किंग्स कितने होते हैं? टोटल किंग्स होते हैं 4। टोटल जैक्स कितने होते हैं? टोटल जैक्स होते हैं 4। तो फेवरेबल आउटकम टोटल कितने हो गए हमारे लिए यहाँ पे? टोटल फेवरेबल आउटकम हो गए 8 आउट ऑफ हाउ मेनी कार्ड्स? आउट ऑफ 52 कार्ड्स। तो यहाँ से इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2/13। 4 से कैंसिल किया, 2/13 आंसर आ गया, ठीक है। सो या तो किंग आएगा या फिर जैक आएगा। फोर्थ पार्ट में कह रहा है नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन। ना ही किंग आना चाहिए ना ही क्वीन आनी चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है भाई? ना ही किंग आए ना ही क्वीन आए। तो किंग कितने होते हैं? 4। क्वीन कितनी होती है? 4। इनको पत्ते से निकाल दो, बाहर कर दो इनको बिल्कुल, ठीक है। सो टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। 52 में से ये 8 कार्ड्स आप माइनस कर दीजिए तो टोटल कार्ड्स कितने हो जाएंगे? टोटल कार्ड्स हो जाएंगे 44। सो यहाँ से फोर्थ की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, फेवरेबल आउटकम हो गए 44/52, दैट इज इक्वल्स टू 11/13। सो 11/13 है प्रोबेबिलिटी कि वो जो कार्ड्स हैं वो कैसे होंगे? या तो नाइदर किंग, ना ही किंग होगा ना ही क्वीन होगी, बाकी कुछ भी हो, हमसे मतलब नहीं, ठीक है। सो ये रहा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
कह रहा है ऑल द 3 फेस कार्ड्स ऑफ स्पेड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। कह रहा है ऑल द 3 फेस कार्ड्स ऑफ स्पेड्स आर रिमूव्ड, मतलब तीन, ऑल द 3 फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स कौन कौन से होते हैं? फेस कार्ड्स होते हैं, मैंने बताया था अभी आपको, किंग, क्वीन एंड जैक। सो किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ स्पेड्स, स्पेड्स का मतलब हो गया ये वाला। सो इस वाले ब्लैक वाले पान के, जो ये ब्लैक कलर का इस तरीके से होता है, इसके किंग, क्वीन और जैक को गड्डी से हटा दिया गया। ये गड्डी पंजाबी वाली गड्डी नहीं है, गड्डी मतलब ताश की गड्डी, ठीक है। सो इसको हमने वेल शफल्ड पैक 52 कार्ड से हटा दिया है। ऑल द 3 कार्ड्स आर रिमूव्ड। अ कार्ड इज देन ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग पैक। तो 3 कार्ड निकाल दिए, जो बचे हुए कार्ड्स थे उसमें से एक कार्ड निकाला गया। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्लैक कलर का फेस कार्ड होगा? समझ रहे हैं क्वेश्चन? भाई क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो समझना है यहाँ पे। सो टोटल 52 कार्ड्स थे, इसमें से हमने 3 कार्ड्स निकाल के बाहर फेंक दिए। सो टोटल आउटकम्स, टोटल कार्ड्स कितने बचे हमारे पास? 49। अब फर्स्ट पार्ट में कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो ब्लैक कलर का फेस कार्ड होगा। सो ब्लैक कलर का फेस कार्ड, तो फेस कार्ड्स की अगर हम लोग बात करें तो वापस आ जाते हैं ताश की गड्डी पे, इस पे आ जाते हैं, इस पे समझ में आएगा। सो फेस कार्ड की बात करें तो टोटल फेस कार्ड्स हैं हमारे पास ये 12, जिसमें से ब्लैक कितने हैं? ब्लैक 1 2 3 4 5 6, 6 ब्लैक कार्ड्स हैं। अब इसमें से ये वाले तीनों कार्ड्स तो हमने निकाल के फेंक दिए, तो ये तो आ नहीं सकता। तो अब हमारे लिए फेवरेबल आउटकम क्या हो गया? ये बचे हुए 3 ब्लैक कार्ड्स, ठीक है। सो दीज आर 3 फेस कार्ड्स विच आर नॉट स्पेड्स लेकिन ब्लैक हैं, ठीक है। सो फेवरेबल आउटकम कितना आ जाएगा यहाँ से? सो फेवरेबल आउटकम आ जाएगा यहाँ से 3 आउट ऑफ टोटल आउटकम कितना आ गया? 52। सॉरी नॉट 52, 3 कार्ड तो निकाल के बाहर फेंक दिया ना। सो टोटल आउटकम कितना आ गया? 49। सो दिस इज 3/49। सेकंड में कह रहा है क्वीन आनी चाहिए। अब देखिए हमने एक क्वीन तो निकाल के बाहर कर दी। टोटल क्वींस कितनी होती हैं? टोटल क्वींस होती हैं 4, 4 में से एक बाहर कर दी, तो अब हमारे पास कितनी क्वींस बची? हमारे पास 3 क्वींस बची। सो 3 आउट ऑफ टोटल कितने पत्ते बचे हैं? 49, ठीक है। सिमिलरली अब कह रहा है ब्लैक कार्ड, तो भाई टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने थे? टोटल ब्लैक कार्ड्स थे 26। 26 में से हमने कितने ब्लैक कार्ड बाहर कर दिए? 3 ब्लैक कार्ड बाहर कर दिए, बचे कितने? 23। सो फेवरेबल आउटकम आ गया 23 अपॉन टोटल आउटकम आ गया 49, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। सो देखिए लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, बस उस क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स करते जा रहे हैं, करना सब में वही है, ठीक है। सो क्वेश्चन कुछ भी पूछे आंसर वही है, बस उसको घुमा घुमा के देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स एंड द रिमेनिंग कार्ड्स आर शफल्ड। ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसे इससे पहले वाला किया था। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी दे सकते हैं, अपने आप ट्राई कर सकते हैं, देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इसके आंसर्स जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा, बताइएगा कि फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आया, सेकंड का क्या आया, थर्ड का क्या आया। सेम वही क्वेश्चन है जो इससे पहले कराया था। वहां पे स्पेड के 3 फेस कार्ड गायब किए जा रहे थे, यहां पे कह रहा है कि क्लब्स के 3 फेस कार्ड गायब किए जा रहे हैं, बाकी सेम टू सेम वही है, ठीक है। सो इसको अपने आप ट्राई कीजिएगा और फिर बताइएगा कि आंसर क्या आया है नीचे कमेंट बॉक्स में। फर्स्ट पार्ट का आंसर दीजिएगा, सेकंड पार्ट का आंसर दीजिएगा, थर्ड पार्ट का आंसर दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। जिनका भी सही आंसर होगा उनको लाइक करूंगा, ठीक है, दिल बना के भेजूंगा आपके लिए और कमेंट दूंगा उसमें जिसका जिसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। लो सबसे इजी क्वेश्चन तो बाद में पूछ रहे हैं भाई, ये तो चीटिंग है, पहले पूछना चाहिए था। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। अगर कॉइन को एक बार टॉस किया गया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड है? भाई इतना लोलू क्वेश्चन कैसे हो सकता है? सो हमने सैंपल स्पेस बनाया, इसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड ये हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, तो हेड कितना है? 1, टोटल आउटकम कितने हैं? 2। सो आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 1/2, बस खत्म, यहीं पे खत्म, समाप्त, ठीक है। सो बहुत लोलू क्वेश्चन था, चिंटू क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान सा था, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है 3 अनबाइस्ड कॉइन्स आर टॉस टुगेदर। देखो भाई अब लेवल बढ़ा दिया, कैसे लेवल बढ़ा दिया? 3 कॉइन एक साथ उछाल दिए। भाई ने कहा नहीं अब लेवल बढ़ाने का, तो भाई ने क्या किया? 3 कॉइन एक साथ उछाल दिए। सो 3 अनबाइस्ड कॉइन्स आर टॉस टुगेदर। क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा? 2 हेड आएंगे, सारे हेड आएंगे, एटलीस्ट 2 हेड आएंगे। तो भाई देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है। सो सबसे पहले हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि टोटल सैंपल स्पेस क्या आएगा।
सो सैम्पल स्पेस इसका बनाने के लिए देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ट्री डायग्राम से बहुत इजीली हम लोग टोटल सैम्पल स्पेस बना सकते हैं। ट्री डायग्राम क्या होता है ये मैं समझाता हूँ आपको। सो कोई भी सिक्के को अगर टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, भाई यही बात है। अगर एक सिक्के को एक बार उछाला तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अच्छा, फिर से उछाला तो क्या हो सकता है, फिर से या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी यही हो सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, अच्छा तो 2 बार कर दिया। अब तीसरी बार फिर से उछाला तो फिर से क्या हो सकता है, फिर से या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। सिमिलरली या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं बाइनरी ट्री बेसिकली प्रोबेबिलिटी में। तो इस बाइनरी ट्री को बना के सैम्पल स्पेस लिखना बहुत ईजी हो जाता है, दिमाग कम लगाना पड़ता है और आंसर जल्दी से आ जाता है। तो कैसे करेंगे इसको देखिए, तो यहाँ से अगर हम लोग इसका सैम्पल स्पेस बनाएं, सो सैम्पल स्पेस के लिए क्या करेंगे, हमको ऊपर से नीचे की तरफ मूव करना है हर ब्रांच में। सो फर्स्ट ब्रांच में मूव किया तो ये हो गया हेड हेड हेड। सो पहला आउटकम हो गया हेड हेड हेड। दूसरा आउटकम क्या हो जाएगा, फिर हमने इसी ब्रांच में मूव करना है दूसरी तरफ से, तो हमने इस ब्रांच में यहाँ पे आए, यहाँ से यहाँ पे आए। ठीक है, सो ये हो गया हेड हेड टेल, हेड हेड टेल। सिमिलरली हेड टेल हेड, यहाँ पे इस ब्रांच में मूव किया सो ये हो गया हेड टेल हेड, और दूसरी ब्रांच में मूव किया तो ये हो गया हेड टेल टेल। ठीक है, सिमिलरली राइट साइड वाले पोर्शन में भी ऐसे ही मूव कर सकते हैं। तो यहाँ से ऐसे मूव किया तो ये हो गया टेल हेड हेड, तो यहाँ से हो गया टेल हेड हेड। फिर उसके बाद यहाँ से मूव किया टेल हेड टेल, टेल हेड टेल। फिर यहाँ से मूव किया टेल टेल हेड, सो टेल टेल हेड एंड टेल टेल टेल। सो ये आ गया टोटल हमारा सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस का मतलब है टोटल आउटकम्स को सेट के फॉर्म में हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अच्छा काउंट कर लेते कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा फिर से पुराने फॉर्मूले पे जाते हैं जो मैंने अभी इससे पहले बताया था, और देखते हैं क्या हमसे कोई आउटकम मिस तो नहीं हुआ। तो मैंने बताया था कि एक इवेंट को करने में जितने भी आउटकम आए उसकी पावर कर दो जितनी नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट किया गया है। सो यहाँ पे 3 बार रिपीट किया गया है, सो 2 की पावर 3 आता है 8, और यहाँ पे टोटल आउटकम्स आ रहे हैं 8 के बराबर। ठीक है, सो दैट मीन्स ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सारे सही बनाए हैं। अब हम लोग निकाल लेते हैं फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी। कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक हेड आएगा। सो 1 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1 हेड देखिए कहाँ कहाँ पे आ रहा है, ये हमारे लिए हो जाएगा फेवरेबल आउटकम। सो 1 हेड आ रहा है यहाँ पे, 1 हेड आ रहा है यहाँ पे, 1 हेड आ रहा है यहाँ पे। सो दैट इज फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 3 आउट ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 8। सो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 3/8। ठीक है, फिर 2 हेड्स, अब 2 हेड्स की क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सो 2 हेड काउंट कर लेते कितने आ रहे हैं। सो 2 हेड आ रहे हैं हमारे पास, यहाँ पे 2 हेड आ रहे हैं, यहाँ पे 2 हेड आ रहे हैं, यहाँ पे 2 हेड्स हैं, एंड बस ये है। सो 1 2 3, फिर से वही है। सो ये आ गया 3/8। तो 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/8। कह रहा है ऑल हेड, तीनों के तीनों हेड आ जाएं। सो तीनों के तीनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई, ये तो 1 है, आउट ऑफ टोटल 8 है, तो इसका आंसर आ गया 1/8। अच्छा लास्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, एटलीस्ट 2 हेड्स। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 2 हेड, 2 से ज्यादा हेड्स हो सकते हैं। सो कम से कम 2 हेड का मतलब है मिनिमम 2 है, 2 से ज्यादा 3 भी हो सकते हैं। सो आइदर 2 और 3 वाली कंडीशन आ जाएगी। तो टोटल 2 में कितने थे, 3 थे, और 3 वाले में कितने थे, एक और हो गया। सो 3 + 1 4। सो एटलीस्ट 2 हेड्स, इसकी कंडीशन में प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। टोटल कितने हो गए, एटलीस्ट 2 हेड मतलब कम से कम 2 हेड, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो ये भी हो जाएगा 1 2 3 4, बस 4। तो ये हो गया 4/8, दैट इज इक्वल्स टू 1/2। सो एटलीस्ट 2 हेड की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2 के बराबर, 4/8 आ गया था यहाँ से। ठीक है, सो दिस इज अबाउट इट। सो प्रोबेबिलिटी में अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो कुछ भी बहुत ज़्यादा नामुमकिन सा नहीं लग रहा होगा। ऐसा नहीं लग रहा होगा कि भाई ये तो दुनिया से परे बात बता रहे हैं। बहुत आसान है, बहुत ईजी है, आराम से मार्क्स यहाँ से गेन किए जा सकते हैं इस टॉपिक में। और बस सैम्पल स्पेस निकालना आना चाहिए, नंबर ऑफ आउटकम्स काउंट करने आने चाहिए, एंड जो पूछा है वो समझ में आना चाहिए, मतलब अंग्रेजी समझ में आनी चाहिए कि लिखा क्या है भाई। ठीक है, अगर अंग्रेजी समझ में आ रही है यहाँ पे कि ये क्या लिखा गया है, तो आप यहाँ पे आग लगा देंगे चैप्टर में। बिल्कुल आसान है, आराम से 100% मार्क्स आ जाएंगे। तो बस अगर ये वीडियो आपने देख लिया ना, तो भाई प्रोबेबिलिटी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है।
कोई ज़रूरत नहीं है कुछ और देखने की, कोई ज़रूरत नहीं है कहीं और जाने की, बस एक वीडियो से सारा काम हो जाएगा। और इसको वन शॉट वीडियो कहते हैं। ज़बरदस्त सीरीज़ अभी मैं और करूँगा, इसमें और आगे करेंगे, और बहुत सारे चैप्टर्स क्लास 10 का पूरा कोर्स डालेंगे इसमें। सिर्फ एक एक घंटे के वीडियोज़, और एक घंटे के वीडियोज़ में नो बकवास, सीधी क्लियर बात, ठीक है। सो बिल्कुल क्लियर बात करेंगे, टॉपिक पे रहेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब आप अपनी एनसीईआरटी कर लीजिए, एमएल अग्रवाल कर लीजिए, आरडी शर्मा कर लीजिए, आरएस अग्रवाल कर लीजिए, जिस बुक से आप पढ़ते हैं उस बुक के क्वेश्चन लगा लीजिए, सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल ठोकते चले जाएंगे। और हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि यार डाउट आ रहा है, तो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से सब्सक्रिप्शन परचेज कर लीजिए और सारे डाउट्स अपने वहाँ से क्लियर कर लीजिए। या तो प्लस सब्सक्रिप्शन या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, दोनों ही सब्सक्रिप्शन आपके पास है, दोनों ही ऑप्शंस आपके पास है, ठीक है। सो अगर वीडियो में मज़ा आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भाई लाइक करेंगे तो हमको भी मोटिवेशन मिलता है, तो और इस तरीके के आपको वीडियो बनाएंगे। तो अगर लाइक्स अच्छे आएंगे, शेयर्स अच्छे आएंगे, व्यूज़ अच्छे आएंगे, तो और इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे जिसमें एक घंटे में पूरा का पूरा चैप्टर की वाट लगा देंगे, खत्म कर देंगे, मजा आ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज फॉर नाउ। अपना ख्याल रखिए, मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिए, क्वेश्चन जरूर लगाइए वीडियो होने के बाद, सारे क्वेश्चंस कर लीजिए बुक के, मेहनत कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लेट्स क्रैक इट। टेक केयर, बाय बाय।